जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। 1100 से अधिक पोस्ट पर सीधी भर्ती आयोजित करी जाएगी, जिसमें 8वीं पास से लेकर के कॉलेज पास युवा अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। इसके लिए आज के दिन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इससे जिले के सैकड़ों शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का सपना पूरा होगा। दरअसल जिला रोजगार और रायपुर स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा लोकल शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज के दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप रोजगार कार्यालय रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इच्छुक अभ्यर्थी नौकरी के लिए अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। रोजगार कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के नियोजक एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और अलर्ट एमजीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा मर्चेंट एग्जीक्यूटिव, रूरल बैंक में सिक्योरिटी गार्ड, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के 79 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ओमकारा सॉल्यूशंस रायपुर गुजरात और औरंगाबाद प्लांट के लिए ऑटोमेटेड टेक्नीशियन और अमेजॉन पैकिंग कंपनी अहमदाबाद के लिए वर्कर के 1100 पदों पर भर्ती किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में इस साल भी अब छात्र संघ चुनाव नहीं होने वाले हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इस साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, क्योंकि प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। उच्च शिक्षण संस्थान में मनोनयन भी अब मुश्किल है, जिसे लेकर छात्र संगठनों में गहरी निराशा आ रही है। छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव को लेकर सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन अब अचानक इस पर विराम लग गया है, क्योंकि अभी तक उच्च शिक्षा विभाग ने चुनाव या फिर मनोनयन को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब स्वाध्यायी की परीक्षा फॉर्म भराने और सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी चल रही है। दीपावली के बाद विश्वविद्यालय आदेश भी जारी कर देगा। बता दें कि इसके पहले चर्चा थी कि शिक्षण सत्र 2022-23 में छात्र संघ चुनाव संभावित है, किंतु सरकार के मूड को देखते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव होंगे। दरअसल अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और गौरतलब है कि वर्ष 2016 में आखिरी बार वोटिंग के जरिए विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ था। इसमें बिलासपुर के 70 से अधिक कॉलेजों में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद चुनाव पर ग्रहण लग गया। दोबारा चुनाव के लिए शासन स्तर पर कवायद जरूर हुई, लेकिन कुलपतियों के बीच सामंजस्य नहीं बना और आधे पक्ष में थे तो आधे पक्ष में नहीं थे। फिर साल 2017 में मनोनयन का फॉर्मूला अपनाया गया और इसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के परिणाम के आधार पर अध्यक्ष, सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ। आदिवासी आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा के 3 संभागों के एनएच पर चक्का जाम किया गया। भाजपा के द्वारा राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के आरक्षण में की गई कटौती पर सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित है। लिहाजा आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दिया है। वही बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्री परेशान हलाकान नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो कोंडागांव नारायणपुर चौक पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने चक्का जाम किया। साथ ही बात करें तो यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। साथ ही राजनांदगांव में भी कुछ इसी प्रकार का नेशनल हाईवे 53 पर चिचोला पुलिस चौकी अंतर्गत छुड़िया मोड़ पर चक्का जाम किया गया। साथ ही बात करें तो यहाँ पर अंबिकापुर में भी ठीक इसी प्रकार का नेशनल हाईवे चक्का जाम किया गया, जिससे लगातार यहाँ पर आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करें तो आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार बीजेपी और सर्व आदिवासी समाज दोनों के द्वारा भरपूर आंदोलन किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर भाजपा इसे प्रदेश की सरकार का नाकामी बता रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अपना पल्लू झाड़ने का तरीका भाजपा के लिए बता रही है।
मुख्यमंत्री बोले कि मुझे खराब सड़कें की शिकायतें बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भड़के मुख्यमंत्री भूपेश, दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की टाइमलाइन दी गई है। दरअसल रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने राजस्व और लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताई है। सड़कों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें। अब दौरे पर जाऊंगा तो खराब सड़कों की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों को शीघ्र बनाने का सख्त निर्देश जारी किया। उन्होंने 6181 किलोमीटर की सड़कों में तत्काल पैच वर्क करके उसे ठीक ठाक करने को कहा। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक इस साल दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। सड़क मरम्मत के लिए भी बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क किसी भी विभाग की हो, मुझे बहाना नहीं चाहिए, सड़क बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग करें। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां तक कि कह दिया कि अब इस विषय में फिर से चर्चा नहीं करूंगा, मुझे सड़कों पर कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रायपुर में धरने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। धरना स्थल हटाने की मांग को लेकर नेता और व्यापारी गढ़ जुट गए। कहा अपने ही आदेश का पालन अफसर नहीं करवा पा रहे हैं। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल के खिलाफ लोगों ने धरना दिया है। लोगों की मांग रही है कि इसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। इस दौरान शहर के नेता और कुछ व्यापारी एकजुट होकर धरना स्थल पहुंचे और वहीं पर धरना दिया। दरअसल अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मांगे जिला प्रशासन के सामने रखी। दरअसल कुछ महीने पहले ही धरना स्थल नवा रायपुर भेजने पर जो आदेश है वो जिला प्रशासन ने जारी किया, मगर बाद में आदेश वापस ले लिया था। बूढ़ापारा धरना स्थल और कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर ये धरना सत्यमेव जयते फाउंडेशन और मध्य वर्गीय नागरिक संगठन ने दिया। धरना देने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में पूर्व कलेक्टर से भी बातचीत की गई थी, जिसमें धरना प्रदर्शन करने वाले की संख्या सीमित करने जैसे कुछ निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हो रहा है और ना ही कोई कार्यवाही भी की गई है। दरअसल अब बात करें तो एक बार फिर से जो है अब लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर अब कलेक्टर से मुलाकात करेंगे इस विषय को लेकर। मुख्यमंत्री से 32% आरक्षण का अध्यादेश जारी करने की मांग लगातार सर्व आदिवासी समाज के द्वारा करी जा रही है। सरकार पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। दरअसल दो धड़ों ने मंत्रियों और विधायकों को भी बुलाया है। दरअसल बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश से आदिवासी समाज का आरक्षण 32% से घटकर केवल 20% हो जाने के बाद समाज ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने दो धड़ों ने बात करें तो यहाँ पर जो है आदिवासी समुदाय के मंत्रियों और विधायकों को बैठक में बुलाया। वहां रणनीतिक चर्चा करने के बाद रात को दोनों धड़ों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और इस दौरान समाज ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव खत्म करने के लिए एक अध्यादेश के जरिए 32% आरक्षण को फिर से लागू करने की मांग रखती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। सर्वप्रथम इस विषय को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। मंत्रिमंडलीय बैठक में भी इस संबंध में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा वह उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि पूर्व में तत्कालीन सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज को उठाना पड़ रहा है। अब सरकार खुद संज्ञान लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है। किसान मोर्चा ने सवाल पूछा कि आखिरकार पिछला भुगतान कब तक मिलेगा। धान खरीदी की तैयारियों पर भी सवाल उठाए गए। 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि धान खरीदी की कोई तैयारी धरातल पर नहीं दिख रही है। अफसर मंत्री बैठक कर रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पर तैयारियां अब तक दिखाई नहीं दे पा रही हैं। शर्मा ने यह भी दावा किया है कि अलग अलग पटवारी हल्का में जिन किसानों के खेत हैं उनका भुगतान रोक दिया गया है। हर गांव में लगभग 25 किसान ऐसे होते हैं जिनका अलग पटवारी हल्का में खेत होता है। पूरे प्रदेश में 4000 पटवारी हल्का है और हजारों किसान इस वजह से परेशान हैं। ऐसा प्रदेश में नहीं होता था। ऐसे बात करें तो इस साल किया गया है और इस त्रुटि को दूर करने की मांग भी करी जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत की ओर से 1,10,000 क्विंटल
धमाकेदार 1,10,000 टन धान खरीदी के बयानबाजी के आड़े हाथों लेते हुए किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि धान की जितनी भी खरीदी हो रही है उसका समर्थन मूल्य में पूरा भुगतान केंद्र की मोदी सरकार करती है। यहाँ तक कि बोरा, सुतली, तुलाई, स्टैकिंग, लोडिंग, शिफ्टिंग सबका पैसा केंद्र सरकार देती है। मंत्री जी को ये भी पता होना चाहिए कि पिछला जो रिकॉर्ड है 98 लाख टन धान खरीदी हुई है, वही उसका पूरा समर्थन मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने कमाल किया। नेशनल गेम्स में सॉफ्टबॉल टीम ने केरल को हराया। पूर्व चैंपियन को हराकर मैदान में उछलने लगी लड़कियां। दरअसल छत्तीसगढ़ की बेटियों ने 36वें नेशनल गेम्स में कमाल किया है। यहां की सॉफ्टबॉल टीम ने पिछले साल की विजेता टीम केरल को 1-0 से हरा दिया है। रोमांचक मुकाबले में जब जीत हासिल हुई तो लड़कियों ने मैदान में उछलना कूदना, चीयरअप करना शुरू कर दिया। वहीं गुजरात में चले आ रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी अपना जौहर लगातार दिखाते आ रहे हैं। ARI की शुरुआत अब प्रदेश में हुई है, जिसकी वजह से प्रदूषण से बीमारियों का इलाज करने अब 8 शहरों में क्लिनिक खोले गए हैं, जिसमें एक माह में तकरीबन 3,600 मरीज भी अपना इलाज करा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और औद्योगिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 8 शहरों में पिछले महीने ही एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्लिनिक यानी कि ARI की शुरुआत की गई है और इसमें जो है एक महीने में ही इनमें लगभग 3,600 से भी अधिक मरीज पहुंच गए हैं, जिनकी बीमारी का कारण प्रदूषण है। हमारी टीम ने ARI में आने वाले मरीजों के डेटा का विश्लेषण में पाया कि प्रदेश के इन 8 क्लिनिकों में रोजाना इलाज के लिए तकरीबन 100 से भी अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक औसतन 50 रायपुर में ही हैं। प्रदेश के ऐसे 8 जिलों को जिनको औद्योगिक प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, उनमें इस तरह के क्लिनिक पहली बार शुरू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्रों को अब जो है 1.5 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। सरकार ने एक दिन पहले टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में घुमाया था, अब मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं 12वीं के टॉपर्स को सरकार ने 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। ये राशि स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बच्चों के बैंक खातों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री निवास में बीती शाम को हुए एक समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दरअसल इन विद्यार्थियों को सरकार की ओर से बीते दिन हेलीकॉप्टर में भी घुमाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कक्षा 12वीं की टॉपर रायगढ़ जिले की कुंती साव को स्वर्ण पदक और दूसरे स्थान पर रही बिलासपुर जिले की खुशबू वाधवानी को रजत पदक से सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस नेता 2 नक्सलियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। जहां पर बात करें तो 2 महिला माओवादियों का इलाज करवाने के लिए तेलंगाना लेकर गया था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में 2 महिला माओवादियों के साथ बीजापुर में एक कांग्रेसी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्यवाही की है। कांग्रेस नेता का नाम जो है KG सत्यम है, जो बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री है। बताया जा रहा है कि 2 महिला माओवादियों का इलाज करवाने तेलंगाना के वारंगल ले जा रहा था और इसी बीच पुलिस ने हानम कोड्डा के पास तीनों को गिरफ्तार किया है। ईद के मौके पर बनाई गई आकर्षक झांकियां, पूरे शहर में जश्न के साथ निकाला गया जुलूस, 250 से भी अधिक केक काटे जाएंगे। दरअसल ईद मिलाद उन नबी के मौके पर सभी मस्जिदों को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया। इस मौके पर भिलाई के अहमदनगर कैंप 2 में बड़ी मस्जिद के पीछे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया गया और यहाँ कमेटी के लोगों ने मिलकर मस्जिद के आसपास पूरे एरिया को लाइट और अन्य सजावट सामान से सामग्री किया गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।